कलंदरिया गुलशनाबाद शरीफ आपकी सदारत में ये प्रोग्राम इनाकात पजीर है। इतने उलमा, इतने सनाखान और गोगा साहब उसमें बैठकर झुरमट में और भी सबकी आबाइयत में बैठकर नात पढ़ रहे हैं। मैं आज की रात के लिए ये अशार पेश करता हूँ और एक तवील ईमेल्स के जरिए और SMS के जरिए कल जो मैंने यहाँ पर प्रोग्राम किया, बहुत सारे लोगों ने दोबारा मुझे ईमेल्स भी की और SMS भी किए कि किबला पीर साहब का कलाम दोबारा आज की शब पढ़ा जाए और इंशाअल्लाह मूवी में पेश करूंगा कि कुफर ने रात का माहौल बना रखा है। शेर पे तवज्जो रखिएगा और इसकी आवाज बराए मेहरबानी बढ़ा दे कि कुफर ने रात का माहौल बना रखा है, हमने सीने में दिया तेरी याद का जला रखा है। और तू जो मिल जाए तो बेशक मुझे जन्नत न मिले, तू जो मिल जाए तो बेशक मुझे जन्नत न मिले, इश्क व अजर के लालच से बचा रखा है। तू जो मिल जाए मुझे तो बेशक मुझे जन्नत न मिले, इश्क व अजर के लालच से बचा रखा है। और तू जो ख्वाब में नजर आए तो खुले ना आंखें। आका के गुलाम की शान देखिएगा जलाली साहब बोल के पाकिस्तान की मुमताज आलिम दीन कि तू जो ख्वाब में नजर आए तो खुले ना आंखें। आका हमने मुद्दत से ये मंसूबा बना रखा है। तू जो ख्वाब में नजर आए तो खुले ना आंखें। आका हमने मुद्दत से ये मंसूबा बना रखा है। कुछ लम्हों के बाद हमारे वतन अजीज पाकिस्तान के मारूफ मजहबी स्कॉलर जिन्हें मसलक के अहले सुन्नत के हवाले से बेपनाह कदर खिदमात हैं, शेखुल हदीस हजरत अल्लामा डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब बानी सिरात मुस्तकीम, आप इंशाअल्लाह लाहौर दादा के नगर से तशरीफ लाएंगे और फाजिल बगदाद यूनिवर्सिटी है। कुछ लम्हों के बाद स्टेज की ज़ीनत बनेंगे। जलाली साहब शेर आपकी नजर, मेरा ये अकीदा देखिएगा। और कल की शब हजरत ने करम फरमाया और अपना कल की 8वीं निशिस्त में पहले कोई निशिस्त में हजरत का कलम नहीं चला। कल करम इतना हुआ खुदा की कसम, और मुझे काफी सारे SMS आए कि आप खुश नसीब थे कि हजरत अपने हाथों से लिखकर आपको कहते रहे कि पढ़े आप। यार आपकी सुभान अल्लाह में कंजूसी आ रही है, एक दफा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ऐसे सुभान अल्लाह नहीं, लाहौर दाता के नगर से गोगा साहब और ऐसे सनाखान बैठे हैं, उलमा बैठे हैं और किबला पीर साहब की मैयत में जरा हाथों को उठा कर कहिए सुभान अल्लाह। ऐसी सुभान अल्लाह नहीं चाहिए, ऐसी सुभान अल्लाह चाहिए कि मदीने जाए और पैगाम यही आ जाए कि जल्दी मदीने मेरे गुलाम आ जा। हाथों को उठाकर सरकार की मस्ती में झूम के कहिए सुभान अल्लाह। पीर साहब कहते हैं अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये गुलाम है, इस गुलाम ने सदा ली है। आप जरा एक दफा फिर इसकी मोहब्बत की कदर कहिए सुभान अल्लाह। जलवा दिखाने मेरे हुजूर आते हैं, किबला पीर साहब का कलम हरकत में आता है। जलवा दिखाने मेरे हुजूर आते हैं, अपना बनाने मेरे हुजूर आते हैं। जलवा दिखाने मेरे हुजूर आते हैं, अपना बनाने मेरे हुजूर आते हैं। और दिल को मेरे दिल आज बना दिया, दिल को मेरे दिल आज बना दिया। दिल की दुनिया बनाने हुजूर आते हैं, दिल की दुनिया बनाने हुजूर आते हैं। और तू क्या जाने मेरे नबी की रिफतों को। हज़रत अल्लामा मुमताज़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा अबू रज़ा अता रहमान साहब देखिएगा शेर और आपके लिए कि तू क्या जाने मेरी नबी की रिफतों को। याद करो दिल से मेरे हुजूर आते हैं, याद करो दिल से मेरे हुजूर आते हैं। जलवा दिखाने को हुजूर आते हैं, अपना बनाने को मेरे हुजूर आते हैं। और शेर पे तवज्जो चाहूंगा आप अहबाब की जलाली साहब, आपकी तवज्जो कि पीर साहब ने 12 रोजा महफिल मिलाद का इत्माम किया। झंडियां में लाइटें क्यों सजाई? तवज्जो आपकी कि क्यों चलता रहता है जश्न विलादत रसूल से।
क्यों जलता रहता है जश्ने विलादत रसूल से, असल सुन्नी खुश होता है जश्ने विलादत रसूल से। अब जो सुन्नी है वो खड़ा के और पूरा सीने का जोर लगा के बोलेगा और सुभान अल्लाह ऐसे बुलंद करेगा कि आपकी रूह भी ताजा हो जाए। अल्लाह अकबर या रसूलल्लाह। क्यों जलता रहता है जश्ने विलादत रसूल से, असल सुन्नी खुश होता है जश्ने विलादत रसूल से। और जिक्र खुदा के साथ जिक्र मुस्तफा लाजिम, जिक्र खुदा के साथ जिक्र मुस्तफा लाजिम, तो हो तौहीद बारी का इकरार जश्न विलादत रसूल से। तौहीद बारी का इकरार जश्न विलादत रसूल से। और अकीदे की बात कर रहे हैं पीर साहब, ये झंडे ये झंडियां, यार आप अकीदे की तर्जमानी करें और आपकी सुभान अल्लाह ऐसी हो कि सुभान अल्लाह आपको एक साल का मतलब याद आए। ये झंडे सुनिए दोबारा से, ये झंडे ये झंडियां, ये कुमकुमे ये लाइटिंग सुन्नत इलाही, ये झंडे ये झंडियां, ये कुमकुमे ये लाइटिंग सुन्नत इलाही। शेख नजद क्यों सड़ता रहता है जश्न विलादत रसूल से। अरे नजदी क्यों सड़ता रहता है जश्न विलादत रसूल से। क्यों जलता रहता है जश्न विलादत रसूल से। और आखिर में ये कलाम देखिएगा और इस कलाम की गहराई देखिएगा। आप अब बैठे हैं हुजूर की मोहब्बत में। गोगा साहब असल तवज्जो आपकी चाहूंगा कि जमाने को न देख जमाना क्या कहता है। हुजूर किबला जमाने को देख जमाने को न देख जमाना क्या कहता है। अरे तू कुरान को देख कुरान क्या कहता है। यार आपकी आज मुझे लगता है कि आप जरा इंशाल्लाह रूहानी गज़ा का और जिस्मानी गज़ा का एहतमाम है इंशाल्लाह इस आसानी पर। जरा खड़ा कर पूरी मोहब्बत के साथ जरा सुभान अल्लाह कह दीजिए। सरकार की मस्जिद में झूम के कहिए सुभान अल्लाह। नहीं ऐसे सुभान अल्लाह नहीं चाहिए, बाबा से बुलंद कहिए हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह। अल्लाह आपके जो को सलामत रखे। जमाने को न देख जमाना क्या कहता है, तू कुरान को देख कुरान क्या कहता है। और छोड़ दे अब झगड़े तू नूरो बशर के, छोड़ दे अब झगड़े तू नूरो बशर के। कल जाकुम मिनल्लाहि तो कुरान कहता है, कल जाकुम मिनल्लाहि नूर कुरान कहता है। और अपने इस्या को लेकर चलो दरे मुस्तफा पर, अपने गुनाहों को अपनी निदामतों को हुजूर की कचहरी में हुजूर के दरबार पर लेकर चलो। अपने इस्या को लेकर चलो दरे मुस्तफा पे, जाऊ का फस्तकुल्लाह कुरान कहता है। अरे जमाने को देख जमाने को न देख जमाना क्या कहता है। तो कुरान को देख कुरान क्या कहता है। तो कुरान को देख कुरान क्या कहता है। और एक कलाम का हुक्म आया है वो इंशाअल्लाह पेश कर रहा हूँ। आज की तमाम तर मोहब्बतें तमाम तर चाहते जो समेट रहा हूँ, मैं समझता हूँ आका अलैहिस्सलाम का जिक्र का सदका है और ये अल्लाह का करम है। मैं तो बस यही जानता हूँ, जो निस्बत वाले हैं वो यही कहते हैं। और रात में मुझे हुक्म आया है, मैं फिर पेश करता हूँ मुर्शिद के हवाले से, लेकिन कोई जुबान खामोश न रहे। जो जिस आस्थाने से निस्बत रखता है चराग गोल्ला पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर का शेर सुनेगा और फिर पीर साहब की बात का वो उसी बहर पे उसी लय में आपने भी लिखा है कि दबा सकेगा नहीं मुझे किसी शरीर का हाथ। जिसको नहीं कहता वो शेर सुनेगा तो मेरा ईमान है कि वो जरूर बोलेगा। दबा सकेगा नहीं मुझे किसी शरीर का हाथ, रहता है मेरी पुष्ट पर मेरे पीर का हाथ। दबा सकेगा नहीं मुझे किसी शरीर का हाथ। और पीर साहब क्या कहते हैं कि दबा सकेगा नहीं मुझे किसी शरीर का हाथ, रहता है मेरी पुष्ट पर मेरे दस्तगीर का हाथ।
दबा सकेगा नहीं मुझे किसी शरीर का हाथ, रहता है मेरी पुष्प पर मेरे दस्तगीर का हाथ, क्योंकि खाक मुझ में कमाल रखा है, हाथ मुझ में कमाल रखा है, अरे मुस्तफा ने संभाल रखा है। और आप और हम कहां जाएं, किस दर पे जाएं? हाथ मुझ में कमाल रखा है, अरे मुस्तफा ने संभाल रखा है। और मेरे ऐबों पे डाल के पर्दे, मेरे ऐबों पे डाल के पर्दे, अरे मुझको अच्छों में डाल रखा है। और जो फकीर हो शहे तैबा के, उनकी गुदड़ी में लाल रखा है। और तेरा एजाज कब का मर जा रहा, जुदा हो रहा हूं माइक से, आखिरी शेर है लेकिन पूरी मोहब्बत से तर्जमानी करेगा और आप शेर सुनेंगे। और लाहौर दादा के नगर से तशरीफ लाए हुए बुजुर्ग जो आपको यहाँ मुअत्तर की फिजा कर रहे हैं, खुशबू बिखेर रहे हैं, आप इनके साथ तावन कीजिए कि तेरा एजाज कब का मर जाता। अल्लामा गुलजमान साहब मानसेरा से तशरीफ लाए। मैं आपको आज इस नौवीं नशिस्त के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। मुमताज मोहतरम हाफिज मोहम्मद एजाज साहब, कारी इजाज साहब, अल्लामा सजाद कादिर साहब, कारी मोहम्मद अयाज साहब और दीगर उलमाए किराम कसीर तादाद में तशरीफ लाए। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और अब इंशाअल्लाह एक नात होगी, नात के फौरन कल इंशाअल्लाह एक अजीम शान इसी जगह पर 10वीं नशिस्त होगी इंशाअल्लाह, जिसमें मुल्क पाकिस्तान के मुमताज आलिम दीन रईसुल खुतबा वतन अजीज पाकिस्तान की खूबसूरत आवाज अहले सुन्नत की तर्जमानी करते हुए फैज अहमद अवैसी साहब बहावलपुर से इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे। तमाम आप से गुजारिश है इस प्रोग्राम को जरूर कामयाब फरमाएं। और इंशाअल्लाह मारूफ रूहानी दरगाह पीर सैयद शमीम साबरी साहब इंशाअल्लाह आप तशरीफ लाएंगे। और फखरुल सादात सैयद अहमद शाह साहब तशरीफ लाएंगे। और साहिवाल से मुल्क पाकिस्तान के अजीम सनाखा पूरी दुनिया में नात के हवाले से पहचाने जाते हैं मोहम्मद अफजाल सोरवर्दी साहब तशरीफ लाएंगे। तमाम आप से गुजारिश है कि इस महफिल को भी कामयाब फरमाएं। और इंशाअल्लाह 11 रबीउल अव्वल की नशिस्त बहुत बड़ी नशिस्त है और आस्ताना अली अपनी सरकार जी पर एक अजीमो शान इज्तिमा होता है 11-12 की रात को, जिस टाइम हुजूर की विलादत का दिन हुआ है, उस रात जिस घड़ियों में आका की आमद हुई है, उस रात एक अजीमो शान महफिल मिलाद 11वीं नशिस्त है, जिसमें मुल्क पाकिस्तान की मारूफ रूहानी शख्सियत पीर मोहम्मद नकीबुर रहमान साहब नक्शबंदी ज़ेबे सजादा नशीन आस्ताना अलिया ईदगाह शरीफ आप होंगे, किबला साहबजादा पीर जमीलुर रहमान साहब नक्शबंदी आप होंगे। और खुसूसी खिताब फखरुल सादात पीर सैयद आरिफ रजब गिलानी आप होंगे, सैयद कमर कादी साहब की नात होगी। और मुल्क पाकिस्तान की मुमताज सनाखा और मनाज़िर अहले सुन्नत खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी सैयद अब्दुल सिद्दीकी साहब का खिताब भी होगा इंशाअल्लाह। मोहम्मद हनीफ चिश्ती साहब बारगाह रिसालत मां में हदाया अक़ीदत पेश करेंगे। और इक़्तिबास से मुमताज और मुहतरम सनाखा मोहम्मद मुश्ताक साहब तशरीफ लाएंगे। तमाम बाप से गुजारिश है कि उस रात जरूर आए इंशाअल्लाह। और आखिरी नशिस्त का ऐलान कि 12 की जो दिन को होगी, 12 की रात को आखिरी नशिस्त इंशाअल्लाह, जिसमें मुल्क पाकिस्तान के मुमताज और मोहतरम आलिम दीन जिन्हें आप मसलक के अहले सुन्नत की तर्जमानी करते हुए हर वक्त देखा करते हैं, सुना करते हैं, मुमताज और मोहतरम आलिम दीन शेखुल हदीस साहब दादा ज़फर हक बनियाली साहब इंशाअल्लाह आप तशरीफ लाएंगे और इंशाअल्लाह आप खिताब फरमाएंगे। और खुसूसी आमद है पीर तरीक़त रहबर शरीयत फखरुल सादात पीर अजमल हुसैन शाह साहब इंशाअल्लाह वो तशरीफ लाएंगे। और मोहम्मद तुफैल रजा साहब आप तशरीफ लाएंगे। मुमताज सना खान इंशाअल्लाह तमाम आप से गुजारिश है कि जरूर शिरकत फरमाइएगा। जिसमें एक नारा आमद का लगाइए। और फिर इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब चंद लम्हों में स्टेज की जीनत बनने वाले हैं। आप इंशाअल्लाह अपने मसलक के अहले सुन्नत की तर्जमानी करते हुए कैसे आलिम दीन कैसे मुफस्सर को समाअत फरमाएंगे कि जो पूरी दुनिया में आका अलैहिस्सलाम के जिक्र के हवाले से पहचाने जाते हैं। आमदे मुस्तफा आमद है। और आशिक जब भी हुजूर का तराना सुनता है तो वो हुजूर की आमद के तस्करे ढंके की चोट पे करता है। जरा हाथों को बुलंद करके आमद का तस्करा कीजिए। आमदे मुस्तफा। ये पूरी दुनिया में इंटरनेट के जरिए लाइव प्रोग्राम जा रहा है। ये मनाजिर पूरी दुनिया में लाइव जा रहे हैं। आप पिंडी की तर्जमानी कर रहे हैं। जरा आवाज़ बुलंद हुजूर की आमद का तस्करा कीजिए। आमदे मुस्तफा आमदे मुस्तफा आमदे मुस्तफा।
गुजारिश करूंगा मुमताज मोहतरम सलाना हाफिज कारी मोहम्मद इनामुल हक रहमान साहब से तशरीफ लाएं और नजराना अकीदत ब हुजूर इमामुल अंबिया पेश करने का शर्फ हासिल करें। मोहब्बत से दुरूद शरीफ का नजराना पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या दो तीन अशार मशहूर ज़माना कलाम के पढ़ूंगा। पीर साहब का हुक्म है दर्द नबी पर दर्द नबी पर ये उम्र बीते दर्द नबी पर ये उम्र बीते हो हम पे लुत्फ़े हसी दर्द नबी पर ये उम्र बीते हो हम पे लुत्फ़े अदा ऐसी पढ़ लीजिए दर्द नबी पर ये उम्र बीते हो हम पे लुत्फ़े अता ऐसी मुझको देखो वो बेतलब ही नवाज़ते जा रहे हैं हम न कोई मेरा अमल है साना कोई मेरा अमल है साना कोई मेरा है काम मैं साथ दे नबी पर ये उम्र बीते हो हम पे लुत्फ़े अता ऐसी। आशिकों के लिए शेर में शेर में कह दिया सुभान अल्लाह। हाथों को फैलाते हुए कहिए सुभान अल्लाह। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं के खुद नबी ने तुझे खरीदा। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं के खुद नबी ने तुझे खरीदा। नसीब हो तो नसीब ऐसा नसीब हो तो नसीब ऐसा हो नाम हो तो हो नाम ऐसा दे नबी पर ये उम्र बीते हो हम पे लुत्फ़े अता ऐसा। इंशाअल्लाह एक ऐलान बिस्मत फरमा लें कि जश्न चरागाह का की सीडी और मिलाद नबी के तमाम प्रोग्राम की छठे प्रोग्राम की पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें और छठे
प्रोग्राम की सीरीज भी आ चुकी है, आप साउंड वालों से रब्ता कर सकते हैं। और कल से तमाम आपसे गुजारिश है कि अपनी आईडी कार्ड की कापी जरूर लाएं कि इंशाअल्लाह कुरान राजी का भी इत्माम किया गया है और कल भी ये परसों किसी वक्त भी कुरान राजी हो सकती है। तमाम आपसे गुजारिश है कि अपने आईडी कार्ड की कापी जरूर लाएं और इंशाअल्लाह ये सादत क़िबला पीर साहब के साथ जाने की उम्र पे आपको होगी। तमाम आप अपने आईडी कार्ड की कापी लाएं और क़िबला पीर साहब सिद्दीकी साहब और किनवीनर सुन्नी तहरीक के हज़रत अल्लामा अता रहमान बनियाल साहब ख्याल और तसव्वुर देखिएगा। क़िबला पीर साहब कहते हैं कि शीशा दिल पाक करो। यार जो बात करना चाहता है मतलब हाथ उठाकर कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह आपके ज़ौक़ सलामत रखे। शीशे दिल पाक करो, जिक्र शहे लौलाक करो। शीशे दिल पाक करो, जिक्र शहे लौलाक करो। और सब कुछ मिला है दरे मुस्तफा से, सब कुछ मिला है दरे मुस्तफा से। अरे शुक्र शहे लौलाक करो। आप शुक्र करने वाले हैं, सुन्नी शुक्र करने वाला है तो सुन्नी पूरे अकीदे के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ एक दफा हाथ उठाकर कहते सुभान अल्लाह। और अल्लाह से मिलना हो जिस दम, अल्लाह से मिलना हो जिस दम, तसव्वुर शहे लौलाक करो। और इश्क़े बिलाली अगर चाहिए, इश्क़े बिलाली अगर चाहिए, मदहे शहे लौलाक करो। और मदीने अगर जाना हो, मदीने अगर जाना हो, गुलामी शहे लौलाक करो। और कुल आलम में रहेगा मेरे नबी का तज़किरा, कुल आलम में रहेगा मेरे नबी का तज़किरा। मुनाफिक चलेगा सुनकर मेरे नबी का तज़किरा। और पीर साहब का पैगाम देखिएगा कि कितना ही बदबख्त है, अरे ऐ तू नजदिया, कितना ही बदबख्त है, अरे ऐ तू नजदिया, आ तू भी कर ले मेरे नबी का तज़किरा। कितना बदबख्त है, अरे ऐ तू नजदिया, आ तू भी कर ले मेरे नबी का तज़किरा। तू भी कर ले मेरे नबी का तज़किरा। आज़ादी से बगैर पूरी दुनिया में इस वक्त जो बुनियाद 13 साल पहले पीर साहब ने डाली थी, आज पाकिस्तान ऊंचा ऊंचा नगर नगर गली गली के अंदर ये पैगाम 12 रोजा आल पाकिस्तान जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया जा रहा हो रहा है। और मैं अगले दिनों मानसेरा गया, अब्दाबाद गया, हरिपुर के टूर पर था। खुदा की कसम वहां पर भी पैनाफ्लेक्स इश्तिहारात को देखा, बैनर्स को देखा, वहां पर भी क़िबला पीर साहब के चाहने वाले 12 रोजा आल पाकिस्तान जश्न मिलाद नबी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कर रहे हैं। मैं पेशावर में गया, वहां भी यही एहतमाम है। लाहौर जाए वहां भी यही एहतमाम है। कोयटा में जाए खुदा की कसम वहां भी ये एहतमाम हो रहा है। शहर कराची कुमकुमों के शहर जाए, सुना करते थे एक होता है दो होता है। और पीर साहब को देखा देखी कराची में भी हर जगह पर और सुन्नी तहरीक के प्लेटफॉर्म से भी 12 रोजा आल पाकिस्तान जश्न मिलाद नबी कॉन्फ्रेंस का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान भर में, पाकिस्तान में से बाहर इंग्लैंड में, हॉलैंड में, दुनिया भर में आका अलैहिस्सलाम के दीवाने 12 रोजा आल पाकिस्तान जश्न मिलाद नबी कॉन्फ्रेंस सजा रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ रब्बे कायनात हमारी इस काविश को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा ले। और पीर साहब का ये तमाम मोहब्बत का नजराना मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले कि तू शाहिद आलम का गदा है कि नहीं है, बेटी के सर पे विदा है कि नहीं है, और कुछ सोच के आता है तेरा रिज़्क़ कहां से। इस ख्याल को देखिएगा, इस ख्याल को देखिएगा कि ये कहां निस्बत का सिला है कि नहीं है कि कुछ सोच के आता है तेरा रिज़्क़ कहां से, सरकार की निस्बत का सिला है कि नहीं है। और महरूम रही फातिहा खानी से कब्र भी, महरूम रही फातिहा खानी से कब्र भी, अरे गुस्ताखे मोहम्मद को सजा है कि नहीं है। महरूम रही फातिहा खानी से कब्र भी, गुस्ताखे मोहम्मद को सजा है कि नहीं है। और पहुंचा जो कब्र में नकीरैन से पूछा,
गुलामों अब चुप नहीं रहना, मोहब्बत से आका अलैहिस्सलाम की शान भी देखिएगा। और आपकी शान क्या है कि पहुंचा जो कब्र में नकीरैन से पूछा, इस देश में तैबा की हवा है कि नहीं है। पहुंचा जो कब्र में नकीरैन से पूछा, इस देश में तैबा की हवा है कि नहीं है। और हुजूर के गुलाम की शान देखिएगा, हुजूर के गुलाम की शान क्या है कि मेरा सर खिज़र शाहों के आगे नहीं झुकता। किबला पीर साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा, मेरा सर खिज़र शाहों के आगे नहीं झुकता। आका के गुलामों में अना है कि नहीं है, आका के गुलामों में अना है कि नहीं है। और 350 साल पुराने अशार के 3 अशार पीर डॉक्टर साहब तशरीफ ला रहे हैं, आप समाअत फरमाएंगे। किबला पीर साहब ख्याल देखिएगा, बड़ा तसव्वुर है, ख्याल देखिएगा कि मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता। अब कह दीजिए सुभान अल्लाह, मैं जुड़ा हो रहा हूँ। किबला डॉक्टर आसिफ जलाली साहब आप समाअत करेंगे, फाजिल बगदाद यूनिवर्सिटी, इंशाअल्लाह आप ज़ीनत स्टेज बन रहे हैं। मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता, मोहम्मद की गली ही में फना हुआ होता तो क्या होता, मोहम्मद ही की गली में फना होता तो क्या होता। और अजल की भीड़ में यारम मुफलिस बिकारी हूँ, अजल की भीड़ में यारम मुफलिस बिकारी हूँ। नबी के आस्ताने का गदा होता तो क्या होता, अजल की भीड़ में मुफलिस बिकारी हूँ। नबी के आस्ताने का गदा होता तो क्या होता। और आखिरी शेर पीर साहब आप भी कहेंगे कि लिखने वाले ने क्या लिखा, आप क्योंकि खुद लिखते हैं, अरे मजनू हुआ बदनाम तो लैला को दिल देकर। मैं स्टेज वालों को तर्जुमानी चाहूंगा, मजनू हुआ बदनाम तो लैला को दिल देकर। सुन्नी अब खामोश नहीं बैठेगा, इस शेर को सुनेगा और पूरी ताकत से सुभान अल्लाह कहेगा। अरे मजनू हुआ बदनाम तो लैला को दिल देकर, अगर मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता। अरे मजनू हुआ बदनाम तो लैला को दिल देकर, अरे मजनू हुआ बदनाम तो लैला को दिल देकर, अरे मजनू हुआ बदनाम तो लैला को दिल देकर, मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता। मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता, मोहम्मद की गली ही में फना हुआ होता तो क्या होता। हज़रात आप जिस शख्सियत को दावत किताब देने जा रहा हूँ, आप भी समाअत फरमाएंगे, हम भी समाअत फरमाएंगे। लेकिन एक दफा मोहब्बत से मैं नारा लगाता हूँ, जरा मोहब्बत से लगाइए नारा, नारे तकबीर। यार इतने लोग बैठे हों, सुन्नी अकीदे के हामिल लोग हों, पूरी कुव्वत के साथ नारा लगाएं। इतना ये बहुत बड़ा मसला के अहले सुन्नत का स्टेज है और आप भी तर्जुमानी कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर पे हे गाज, नारे रिसालत पे लहरा कर आका की मस्ती में झूम के नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे औसिया, आमदे मुस्तफा। आमद का जिसको छुट्टी मोहब्बत का धार है। और मैं ये सदा लगाता हूँ किबला पीर साहब की मैयत में कि दिल से दरे रसूल की ख्वाहिश कीजिए। जो जो करना चाहता है आमीन भी कहता चला जाए। और शेर सुने फिर आमीन का तस्करा करे कि दिल से दरे रसूल की ख्वाहिश तो कीजिए, अरे बुलवाएंगे हुजूर गुजारिश तो कीजिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसी सुभान अल्लाह नहीं चाहिए। जो जो गुजारिश करेगा वो ऐसी गुजारिश आज की रात करेगा कि मेरे आका उसको कबूल फरमा लेंगे। कि दिल से दरे रसूल की ख्वाहिश तो कीजिए, दिल से दरे रसूल की ख्वाहिश तो कीजिए, अरे बुलवाएंगे हुजूर गुजारिश तो कीजिए। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। रात पीर साहब का जो पीर साहब ने पैगाम दिया 8वीं नशिस्त में, 8वीं नशिस्त में, और हजरत बड़े खूबसूरत अंदाज से कह रहे थे कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। ये किसी का कमाल नहीं है, ये किसी की बात नहीं है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, अरे आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं।
और वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवरे आलम का मिलाद मनाते हैं। हज़रत पाकिस्तान के मुमताज़ मोहतरम आलिम दीन पूरी दुनिया में आका अलैहिस्सलाम के जिक्र के हवाले से पहचाने जाते हैं। बड़ी मोहब्बतों से सफीर इश्क़ रसूल शेखुल हदीस बल्कि पाकिस्तान के मारूफ मजहबी स्कॉलर शेखुल हदीस हजरत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब बानी इदारा सिरात मुस्तकीम लाहौर फाजिल बगदाद यूनिवर्सिटी आप तशरीफ ला चुके हैं। मोहब्बतों के सफीर इस्तकबाल मोहब्बतों से पूरी कुव्वत के साथ आका अलैहिस्सलाम के जिक्र के हवालों से पूरी दुनिया में आप जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। और सुन्नियों की जान, सुन्नियों की पहचान, अहले सुन्नत का एक ऐसा असासा है। तमाम माँ बाप से गुजारिश है कि तमाम माँ बाप अपनी नशिस्तों पर तशरीफ फरमा हो जाए। तमाम माँ बाप अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं। तमाम माँ बाप से गुजारिश करूंगा कि किबला डॉक्टर साहब को दावत किताब देने जा रहा हूँ, मोहब्बतों से इस्तकबाल कीजिएगा। अहले सुन्नत की पूरी दुनिया में तर्जमानी करते हैं। बानी इदारा सिरात मुस्तकीम लाहौर दाता के नगर से तशरीफ लाए हुए मुमताज और मोहतरम आलिम दीन शेखुल हदीस हजरत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब फाजिल बगदाद यूनिवर्सिटी आप तशरीफ ला चुके हैं। ज़ीनत स्टेज भी हो चुके हैं, मसनद में भी बैठ चुके हैं। अब पूरी कुव्वत से अपने हर दिल अजीज और महबूब कायद सुन्नियों की जान, सुन्नियों की पहचान किबला डॉक्टर साहब का इस्तकबाल कीजिए। मोहब्बतों से कोई सदा खामोश न रहो, आखिरी सदा है, मिलकर जरा मोहब्बत से लगाइएगा नारे तकबीर। एक इतनी बड़ी शख्सियत और फाजिल बगदाद यूनिवर्सिटी हुजूर गौसे आजम की दर से खैरात लेकर आए हैं। इस्तकबाल ऐसे हो जाए पिंडी वालों कि वाकई आप हुजूर के इश्क में महव हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई हाथ नीचे न रहे, हाथों को उठाकर अपने हर दिल अजीज और महबूब कायद का इस्तकबाल कीजिए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे ताक़ीद, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आमदे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लकल हम्दु या अल्लाह खलक़तना व हदैतना व अनक़ज़तना मिनन नार। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। लक़द बल्लग़्तर रिसाला व अद्दैतल अमाना व नसहतल उम्मा व महौतल ज़ुल्मा व अरशदतना इला सुन्नति वल जमाआ। सल्लल्लाहु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीही गैरु मुनक़सिम। मुहम्मदुन ताज रसूलिल्लाहि क़ातिबतन। मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना। मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदा है जिनको अजीम कहता, खुदा है जिनको अजीम कहता, मकाम उनका बढ़ा बढ़ा कर
उन्हीं की अजमत बता रहे हैं, उन्हीं के नारे लगा लगा कर। खुदा ने उनको उलूम बख्शे, कुर्ब में अपने बुला बुला कर। अया है उन पे वो जर्रा जर्रा, रखो जिसे तुम छुपा छुपा कर। सिमट के सारी जमीन आई, बनी हथेली पे मिसले राई। सहाबा ने भी ये दी गवाही, जहां में डंके बजा बजा कर। उन्हीं की उल्फत से आज तक ये दिलों की मस्जिद में रोशनी है। निखर के आता है माह नौ भी, गुबारे तैबा लगा लगा कर। चमन चमन में है बात उनकी, नगर नगर में है नात उनकी। उन्हीं की उल्फत में मस्त हैं ये हवाएं, पंखे हला हला कर। खुदा ने उनको गवाह बनाया, हर जमाने का हर मकान का। वो आज भी सबको देखते हैं, निगाह रहमत उठा उठा कर। उन्हीं के हाथों में आलमी के सभी खजानों की चाबियां हैं। वो जितना चाहे नवाजते हैं, गिरों को ऊपर उठा उठा कर। वही है सबसे नबी आखिर, वही है सबसे रसूल अनवर। उन्हीं से हम हैं उम्म के खातिम, उन्हीं के झंडे उठा उठा कर। खुदा है जिनको हबीब कहता, मकाम उनका बढ़ा बढ़ा कर। उन्हीं की इज्जत पे वारने को चले हैं जाने सजा सजा कर। ये सुन ले यूरोप, हमारा रिश्ता हमारे आका से दायमी है। हम उनकी इज्जत पे पहरा देंगे, सरों की फसलें कटा कटा कर। ये छोटी मोटी जमातें क्या हमारी गैरत दबा सकेंगी? हमें मुजद्दिद खैराबादी ने हुर बनाया पढ़ा पढ़ा कर। गया जो उनके दर पे सवाली, कभी न लौटा वहां से खाली। वो आज भी भर रहे हैं झोली, सभी को तैबा बुला बुला कर। बना जो शान नबी का वासिफ, कहा किसी ने कि उनका आसिफ। हरम की जानिब बुला रहा है, कुरान और सुन्नत सुना सुना कर। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू व अतम्म बुरहानहू व अज़म शानहू व जल्ल ज़िक्रुहू व अज़्ज़ा इस्मुहू की हम्द व सना और हुजूर सरवरे कायनात, मफ़ख़रे मौजूदात, ज़ीनत बज़्मे कायनात, दस्तगीरे जहां, गम गुसारे ज़मां, सय्यदे सरवरान, हामिए बेकसां, क़ाइदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा, जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबी व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदियत व सलाम अर्ज करने के बाद ज़ीनत मसनद सदारत, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, हज़रत किबरा पीर सरकार जी साहिब ज़ीद मजदूह, वारिसाने मिंबर व मेहराब, अरबाब फ़िक्र व दानिश, निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामिन हज़रात, रब्ब ज़ुल जलाल के फज़ल और तौफ़ीक़ से हम सबको सालाना महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अजीम प्रोग्राम में शिरकत की सादत हासिल हो रही है। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालहू हम सबको कुरान और सुन्नत का फ़हम अता फरमाए और कुरान और सुन्नत के इबलाग व तबलीग और इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज आलम इस्लाम में हर तरफ शान रिसालत से मुताल्लिक जलसों का इहतमाम किया जा रहा है। तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत इस उम्मत का वो तुर्रा इम्तियाज है जो इसे तमाम उम्मतों से मुमताज करता है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक उम्मती का क्या अकीदा होना चाहिए और उसके तकाज़े क्या हैं, मुख्तसर से वक्त में तुम्हारे सामने एक खुलासा अर्ज करते हुए अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा। आज हर एक शख्स का यह दावा है कि मैं हक पर हूं और मेरे अकायद सही हैं, लेकिन
कुरान मजीद कुरान रशीद का ये ऐलान है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, कि अगर लोग ऐसे सहाबा तुम्हारे ईमान की तरह ईमान ले आए तो फिर हिदायत याफ्ता है। लिहाजा शान उलूहियत हो या शान रिसालत हो या दीगर अकायद हो, सबको ये देखना है कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के अकायद का किबला क्या है। आज जिसका भी किबला उस किबले से हटा हुआ है, उसे जरूर अपने किबले की जिहद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के किबला की तरफ करनी पड़ेगी। इस सिलसिला में सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से चंद अकायद और शान रिसालत के चंद हक़ाइक़ तुम्हारे सामने अर्ज कर रहा हूं। अगर सबसे पहले सहाबी को देखें, उनकी अदाए मोहब्बत और उनका अकीदाए शान रिसालत कितना अजीम है, और सबसे आखिरी सहाबी को देखें तो उनकी अदाए मोहब्बत भी बड़ी मुनफरिद है। ये याद रखना, उसदुल गाबा में ये अल्फाज मौजूद हैं कि जब सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, ऐन उस वक़्त हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यमन में मौजूद थे। आप कहते हैं यमन में मेरी मुलाकात अज़द कबीले के एक शेख से हुई जो आसमानी किताबों के माहिर थे। मैं जो ही उनसे मिलता गया, उन्होंने चंद सवालात किए और मेरी शख्सियत में किसी की तलाश शुरू कर दी। कहते हैं उन्होंने मुझे ये कहा, हिरमियुन अंत, क्या तुम हरम शरीफ से आए हो? तो मैंने कहा नाम, हाँ मैं हरम शरीफ से आया हूं। उन्होंने पूछा अक़ुरैशियुन अंत, क्या तुम्हारा ताल्लुक खानदान कुरैश से है? तो कहते हैं मैंने कहा नाम, हाँ मेरा ताल्लुक खानदान कुरैश से है। उन्होंने पूछा अतैमियुन अंत, क्या कुरैश की शाख बनी तैम से तुम्हारा ताल्लुक है? तो कहते हैं मैंने कहा हाँ मेरा ताल्लुक बनी तैम से है। वो शेख कहने लगे फिर अपने पेट से कपड़ा हटाओ। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा कि आपको किस चीज की तलाश है? मैं जब से आया हूं आप सवालात कर रहे हैं, और ये भी मालूम है मुझे कि तुम्हारे सवालात के पीछे कोई फलसफा जरूर है, और जो तुमने मुझे गुमान किया मैं वही हूं, लेकिन अब पेट से कपड़ा हटवाने का मतलब क्या है? तो वो शेख कहने लगे लक़द वजदतु फिल इल्म सहीह अन्ना नबिय्यन युबअसु फिल हरम युआबिनु अला मईफ़तन व कहलन। मैंने ये इल्म सही में पढ़ा है कि नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर मक्का शरीफ से होगा। उनका झंडा लेकर सबसे पहले दो इंसान चलेंगे, एक अधेड़ उम्र का होगा और दूसरा नौ उम्र होगा। वो अधेड़ उम्र वाले की अलामतें मुझे तुम्हारे बदन में नजर आ रही हैं। मैंने बाकी सब देख ली हैं, दो रह गई हैं। वहां लिखा है अला फ़ख़्ज़िहिल युस्रा अलामा व फ़ौक़ सुर्रतिही शामा, कि उस शख्स की बाएं दान पर भी एक अलामत है और उसके नाक के ऊपर भी दिल का निशान है। कि मैंने उनकी शान में नात लिखी हुई है, तुम मेरी तरफ से वहां जाके वो नात शरीफ सुना देना। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं मैंने वो कसीदा वसूल कर लिया। जब मैं मक्का शरीफ पहुंचा तो शहर के हालात बदले हुए थे। अबू जहल और उसकी पूरी कंपनी मेरे इंतजार में थी। मैं जो ही शहर के करीब पहुंचा तो उनका वफद मुझे मिला, और अबू जहल कहने लगा देखो यतीम अबी तालिब यज़अमु अन्नहु नबिय्युन, कि अबू तालिब के यतीम भतीजे ने नबूवत का ऐलान कर दिया है। अंतल निहाया व अंतल किफाया, अबू बकर आप पर फैसला छोड़ा गया है, आप जो कहेंगे वही होगा। लेकिन ये देखो कि माज़अल्लाह यतीम कैसे नबी हो सकता है। उस बदबख्त ने हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने साथ मिलाने के लिए ये तरकीब सोची कि फैसला इन पर छोड़ा जा और फिर इनसे अपने हक में फैसला करवाया जाए। मगर उसे क्या मालूम था कि इनका तज़किरा तो वही में पहले ही नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले उम्मती के तौर पर किया जा चुका है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं मैंने कहा मैं फैसला तो जरूर करूंगा, मगर एक बार मेरी उनसे मुलाकात हो लेने दो। कहते हैं मैं उस हुजरा मुबारका पर गया जो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हुजरा है।
मैंने जाते ही इस वक्त महबूब के सामने अपने पहुंचने की दरखास्त पेश की। वो बाहर तशरीफ लाए और आते ही मुझे कहा, या अबा बकर इन्नी रसूलुल्लाह इलैका व इलन नास जमीआ। अबू बकर, मैं तुम्हारा और बाकी सारी कायनात का रसूल बन के आया हूं। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, मा दलीलु का, आप अल्लाह के रसूल हैं तो उसकी दलील क्या है? हालांकि उलमाए किराम जानते हैं कि दूसरे मकाम पर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इम्तियाजात में से ये इम्तियाज है कि आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है, मा दऊत अहदन इलल इस्लाम इल्ला कानत लहू कबवा इल्ला अबा बकर, कि मैंने जिसे भी दावत इस्लाम दी है उसने कुछ झिझक महसूस की, कुछ वक्त सोचने के लिए मांगा, उसे कुछ रुकावट थी, सिवाय एक सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कि एक लम्हा में मैंने इस्लाम को पेश किया है, अगले लम्हा में उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया है। अब इस हदीस में है कि दलील नहीं मांगी, मगर जो उसूल ग़ाबा से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं इसमें है कि दलील मांगी। तो दोनों बातें सही हैं। जो उसूल है तत्बीक बैनुल अहादीस का, उसके पेश नजर मैं ये वजाहत करना चाहता हूं, दलील मांगी भी है और दलील नहीं मांगी। जहां तक अपनी जात के इत्मीनान का ताल्लुक था उसके लिहाज से दलील नहीं मांगी, और जहां तक अबू जाल को फैसला सुनाने का मामला था तो उसके लिहाज से दलील मांगी है कि जब मैं फैसला सुनाऊंगा वो मुझसे पूछेगा इस फैसले की दलील क्या है, तो मेरे पास पहले दलील होनी चाहिए। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, महबूब मेरे प्यारे दोस्त, आप फरमा रहे हो कि मैं नबी हूं अल्लाह का, तो आपकी दलील क्या है? तो देखना क्या जवाब है मेरे नबी अलैहिस्सलाम का। खुलासा ये, अबू बकर तुम भी अजीब इंसान हो, पेट किसी को दिखाते हो, दलीलें मुझसे पूछते हो। अश्शैखुल लज़ी लकीतहु बिल यमन, मेरी नबूवत की दलील वो शै है जिनसे तुम यमन में मिल के आए हो। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैरान रह गए, कहां मक्का शरीफ, कहां यमन, कोई खबर लेके पहुंचा नहीं, सबसे पहले मैं ही आया, दरमियान में कोई मुवासलाती राब्ता नहीं, किसी ने वहां से खबर नहीं दी। इनको यहां बैठे सब पता है ये कितना गैब जानते हैं, इनकी निगाह कहां तक देखती है, इनके कान कहां तक सुनते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अगला सवाल कर दिया, कहने लगे, कम मिन शैखिन लकीतहु, मेरे महबूब मैं किसी एक शेख से तो नहीं मिला, मैं तो यमन में बहुत से शुयूख से मिल के आया, आप किस शेख को अपनी नबूवत की दलील करार दे रहे हैं? तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर सुनो, अल्लज़ी अफ़ादका अबियाता, मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसने तुझे मेरी नात दे के भेजा है। मैं इस अजीम स्टेज पर ऐलान कर रहा हूं, आज वो तबके जो दिन रात सीरत कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करके ये कहते रहते हैं कि सीरत उनकी ये है कि उनको दीवार के पीछे का पता नहीं था, माशाअल्लाह कल की खबर नहीं थी। अहले सुन्नत पर जो लोग तानाज़नी करते हैं उनको अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहिए। हम नहीं बदले, हम नहीं भटके, हमने अकीदा नहीं गढ़ा, हमने बिदअत का इर्तिकाब नहीं किया। रब्बे काबा की कसम है, इस उम्मत का पहला उम्मती जिस शान को देखकर कलमा पढ़ रहा था, नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब के इतराफ में इस दीन में दाखिल हो रहे थे। अल्लाह का फजल है आज भी उस अकीदे की रिहाइश का सुन्नी के सीने में मौजूद है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब दोनों जवाब देख लिए, सुन लिए, तो बड़े खुश हुए, कहते हाथ यादा का उबायिका, महबूब फिर हाथ आगे करो, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं। तो किस शान पर कलमा पढ़ा पहले उम्मती ने। आज 15वीं सदी में लोगों के नजरियात में मिलावट हो गई, मगर सुन्नी के नजरिए में कोई मिलावट नहीं है। सबसे पहला इंसान इल्मे गैब की शान को देखकर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नासिर होने के मकाम को देखकर उन्होंने कलमा पढ़ा है। और इसके बाद जिस वक्त अबू जाल के मुकाबले में पहुंचे हैं, आज तौहीद की तकरीरें करने वाले ये सोचे तो सही
इस उम्मत के खतीब अव्वल ने अबू जाल के सामने जब अज़ाने तौहीद दी थी तो तकरीर क्या थी, मौजू क्या था, दलील क्या थी? रब्बे काबा की कसम है आज हम ही वो दलील पेश कर सकते हैं जो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अबू जाल के मुकाबले में पेश की थी। जब अबू जाल ने पूछा, अबू बकर अब फैसला करो, हम तुम्हारे इंतजार में थे, तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे, फैसला तो मैं करके आ गया हूं। पूछा वो कैसे? कहा मैंने कलमा भी पढ़ाया। अबू जाल ने कहा इतना जल्दी में तुमने कलमा पढ़ा, कोई दलील तो पूछनी थी, दलील पूछ के फिर तुम मानते, दलील पूछे बगैर तुमने कलमा पढ़ लिया है। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अबू जाल की जहालत के सामने जो दलील दी, दुनिया आज उसको फिक्र रिज़ा से ताबीर करती है। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे, सुन ले अबू जाल, ये मक्का शरीफ में थे, मैं यमन में था, मैं यमन में जिससे मिला इनकी निगाह देखती रही है, यमन में जो बातें होती रही है इनके कान सुनते रहे हैं। मेरा दिल तो गवाही देता है जो मक्का शरीफ में बैठ के यमन की खबरें सच्ची देते हैं, वो फर्श पे बैठ के अर्श की खबरें भी सच्ची देते हैं। दुनिया ने अपने आप को बदला घड़ी घड़ी, एक हम आले इश्क हैं जहां थे वहीं रहे। सबसे पहला उम्मती जिस नजरिए के ज़ेरे साया उन्होंने कलमा पढ़ा है, आज भी वो नजरिया अहले सुन्नत व जमात का नजरिया है। और फिर जिस जिहत में देखोगे इसी अकीदे की झलक नजर आएगी। सबसे पहले को देखो फिर भी यही बात है, सबसे आखिर को देखो फिर भी यही बात है, दरमियान के अहवाल के देखो फिर भी यही बात है। वो जामिउल मुअज्जज़ात में मौजूद है। हजरत क़ुबास बिन अशयम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो जब काफिर थे तो कहते हैं हालत कुफर में बदर वाले दिन जब हम लड़ने के लिए मुसलमानों से गए तो क़ुबास कहते हैं मैंने देखा कि थोड़े से लोग हैं और असला भी महदूद है, तो मैंने कहा इन लोगों को लड़ने का शौक बड़ा था मगर तैयारी तो कर ही नहीं सके। क़ुबास कहते हैं थोड़ी देर के बाद जब लड़ाई शुरू हुई तो 313 ने हमें नाकों चने चबवाए, हम में से कई कत्ल हो गए, कुछ जख्मी हो गए। मैंने कुरैश के बड़े बड़े पहलवानों को देखा, टांगे उनकी कांप रही थी, जो मक्का शरीफ में बड़े बड़े दावे करते थे, अब गिरते थे, उठते थे, फिर फिसलते थे, दौड़ आ रहे थे मक्का शरीफ की तरफ। कहते मैं भी उन्हीं दौड़ने वालों में से था। मैंने जब ये हालत देखी तो मुझे बड़ी नदामत हुई। मैंने अपने अंदर सोचा कि मैं कह रहा था कि इनको लड़ने का तरीके नहीं आता, ये थोड़े से हैं, क्या लड़ेंगे, और इन्होंने हमें भागने पर मजबूर कर दिया। कहते हैं मैंने दिल में एक जुमला बोला, यानी दिल में एक बात कही। मैंने कहा मा रअयतु मिस्ल हाज़ल अम्र फर्र मिन्हु इल्ला निसा। आज जिस तरह मैदान जंग से कुरैश भागे हैं ये तो मर्दों वाला काम ही नहीं, यूं तो औरतें भाग जाती हैं। मैंने कुरैश के सरदारों के बारे में दिल में अपने इस गैज़ो गज़ब को इकट्ठा किया हुआ था कि हमारी क़यादत कैसी है, ये हमारे पहलवान कैसे हैं, हमारे ये जंगजू कैसे हैं, यूं भाग रहे हैं। ये तो मर्द लगते ही नहीं, ये तो औरतें हैं कि जो मैदान जंग से यूं भाग गई हैं। कहते हैं फिर हम पहुंचे मक्का शरीफ में, हमने दलीलें घड़ी के पॉलिसी में गलती हो गई थी, हमने फिर फौजें इकट्ठी करना शुरू कर दी, कलमा पढ़ने चला गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मेरी मुलाकात हुई, अभी मैंने नहीं बताया कि मैं क़ुबास हूं और मैं मक्का शरीफ का रहने वाला हूं और मैं बड़ा पुराना दुश्मन हूं आपका। कहते जो ही मैं सामने हुआ तो फरमाने लगे अंतल क़ुबास अल क़ाइल यौम बद्र मा रअयतु मिस्ल हाज़ल अम्र फर्र मिन्हु इल्ला निसा। और तुम वही क़ुबास हो जिन्होंने बदर वाले दिन कहा था कि आज कुरैश मक्का यूं भाग गए हैं जैसे औरतें भाग जाती हैं। क़ुबास कहते हैं मैंने कहा अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं।
अब सुनने वाले हैरान हैं कि अभी दावत तो दीन इस्लाम की, कट्टर दुश्मन था पुराना, आते ही सरकार ने जुमला बोला, इसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया है। पूछा माजरा क्या है, तुम्हें हुआ क्या है, शिर्क क्यों टूटा, कुफर के ताले कैसे टूटे, दिल में नूर ईमान कैसे भरा, तुमने ये नारा रिसालत लगाना क्यों शुरू कर दिया। तो कुबाश कहने लगे मैं हैरान हूं कि इनको रब ने इल्म कितना दिया है, इनकी आंख देखती कहां तक है। कहते वल्लाही मा सदर हाज़ल अम्र मिन्नी इला अहद, खुदा की कसम है ये जुमला जो इन्होंने जुबान से बोला है ये सिर्फ मेरे दिल का ख्याल था, मैंने किसी मुशरिक मुनाफिक किसी कुरैश मक्का के फर्ज से भी शेयर नहीं किया था, ये सिर्फ मेरे दिल में बदर वाले दिन आया था। कहते मा ज़मज़म तो भी, किसी को कहना तो दूर की बात है, मैं तन्हाई में बैठ के गुनगुनाया भी नहीं था कि सिर्फ जुबान से निकलती आवाज और मेरे कानों तक पहुंचती। मैंने कलमा इसलिए पढ़ा है कि जो दिल के ख्याल को जान लेते हैं वो अल्लाह के सच्चे रसूल होते हैं। कहते हैं मैं हैरान हूं, मैंने तो किसी से तज़किरा नहीं किया, मैंने दिल में सोचा था कि ये कुरैश दावे बड़े करते थे और अब भागते जा रहे हैं। वल्लाही मा रअयतु मिस्ल हाज़िल अम्र फर्र मिन्हु इल्ला निसा, ये मैंने दिल में सोचा था। मा ज़मज़मतु बिही, मैंने ये तलफ़्फ़ुज़ भी नहीं किया था, गुनगुनाया भी नहीं था। मैं कलमा इसलिए पढ़ रहा हूं, जो दूर खड़े दुश्मन के दिल को इतना जानते हो वो दोस्तों के दिल को कितना जानते होंगे। अंदाज देखो, अब जिस अकीदे के हमरा वो लोग इस्लाम में दाखिल हुए, हम उस अकीदे पर हैं, भटके और हैं, बदले और हैं, हम दूसरी रास्ते पे मौजूद हैं। और यहां तक उम्दतुल कारी शरीफ बुखारी में लिखा है कि जब सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना शरीफ पहुंचे और ऊंटनी बैठ गई, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर के सामने एक शख्स ने उसको पांव की ठोकर से उठाना चाहा, तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे लौला इस्लाम लदरबतका बिस्सैफ, अगर इस्लाम रुकावट न होता मैं तलवार मार के तुम्हारा सर उतार देता। अन मंजिली तनफुसहा, क्या तुम मेरे घर से उसको उठाना चाहते हो, तुम्हें पता नहीं इसके पीछे दास्तान कितनी लंबी है। ये हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इश्क बोल रहा था। इस मकाम पर शरफुल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी है और उम्दतुल कारी में भी है कि ये तुब्बाए अव्वल जो थे यमन के बादशाह, वो नबी अलैहिस्सलाम की विलादत से 1000 साल पहले मक्का शरीफ आए थे और मक्का शरीफ से निकल के यसरब गए थे, जिसको आप दुनिया मदीना शरीफ कहती है। वहां आबादी का कोई नामो निशान नहीं था। तुब्बाए अव्वल वहां पर जलवागर हुए तो 400 उलमाए किराम थे जो नाबग़े रोजगार हस्तियां थीं, पारसाबी बड़े थे, आलिम भी चोटी के थे और सारे के सारे कमवारे थे, अपनी इसी आलम में जिंदगी बसर कर रहे थे। अब वहां से जब बादशाह ने चलना चाहा तो सब ने मुत्तफका मीटिंग में फैसला किया कि अब बादशाह को जवाब दे दे, हम यहां से नहीं जाएंगे। बादशाह को मुत्तले कर दिया गया कि तुम जहां गए हमने साथ दिया, मगर यहां से हम नहीं जा सकते। बादशाह भी पहचान गया कि ये नेक लोग जो कभी दुनिया के पीछे नहीं पड़े आखिर यहां क्यों बैठ गए। पूछा सअला मन सिर्र ज़ालिका, राज क्या, क्यों नहीं तुम जाना चाहते। मेरी सल्तनत की सहूलतें, मैंने जो कुछ तुम्हारे लिए वक़्फ़ कर रखा है वो सब तुम छोड़ रहे हो और यहाँ डेरे लगा रहे हो, इसका बाइस क्या है। तो उन्होंने कहा इन्ना नजिदु फी कुतुबिना नबिय्यन इस्मुहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हाज़ा दारुल मुहाजिरीन, हमने आसमानी किताबों में पढ़ा हुआ है कि एक नबी है जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये जगह उनकी हिजरत की जगह है, तो हम रहेंगे इस जगह
लअल्ला अन नल्काहु, शायद कहीं हमारी उनसे मुलाकात हो जाए। लोग आज जलसे रोकते हैं, मिलाद की महफिलों से इख्तिलाफ करते हैं। अभी मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की विलादत नहीं हुई थी, 1000 साल पहले मदीना शरीफ में महफिल मिलाद का इनेकाद हो रहा था। 400 अफराद बैठे हो और जिक्र क्या छिड़ा है? जिक्र छिड़ा है मेरे नबी अलैहिस्सलाम की आमद का। कहते हिजरत करके यहां आएंगे, अगर से अभी पैदा भी नहीं हुए मगर हिजरत के इंतजार में बैठे हैं कि हिजरत करेंगे, यहां पहुंचेंगे, हम यहां डेरे लगा बैठते हैं। तो बादशाह ने कहा, एक तुम ही तो नहीं हो मोहब्बत में खस्ता, इस रास्ते में और भी अशुफ्ता सर मिले। अगर तुम यहां घर बनाना चाहते हो, यहां रहना चाहते हो उनके इंतजार में, तो मैं भी तो उनके शौक में सरगर्दा हूं। मैंने बादशाह क्या करनी है, मैंने हुकूमत क्या करनी है, मैंने अपनी जागीरों के पास जाके क्या करना है। मैं भी यही रहूंगा ताकि मेरी आंख भी उनके रुखे ज़ेबा का जलवा देख ले। मिलाद के लिए पीर सरकार जी एहतमाम करते हैं। लाइटिंग देखो, शामियाने देखो, रोजाना का इंतजाम देखो, मगर वहां मिलाद का इंतजाम कैसे हुआ? कुर्बान जाए, अहले मोहब्बत की अदाएं कितनी अजीब हैं। बादशाह सलामत ने, तुब्बा अकबर ने अपने खजाने मंगवा लिए। व बना लिकुल्ल वाहिदिन दारा, हर आलिम के लिए घर बनाया। कहा जब वो तशरीफ लाएंगे तो फिर तालाल बद्रो पढ़ने वाले भी तो मौजूद होने चाहिए। बना लिकुल्ल वाहिदिन दारा, हर एक के लिए वहां घर बनाया। और फिर 400 औरतें बादशाह ने खरीदी, जो लौंडियां थी खरीद के उनको आजाद किया और एक का एक आलिम के साथ निकाह कर दिया, ताकि जब महबूब अलैहिस्सलाम की जलवागरी हो, कुछ छतों पे हो, कुछ दरवाजों पे हो, कुछ गलियों में हो, और कह रहे हो ताला अल बद्रु अलैना मिन सानियतिल विदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबरूस फीना जित बिल अम्रिल मुताई जित शर्रफतल मदीना मरहबा या खैर दाई। वो जो बाद में नगमे गाने का एहतमाम होना था, बादशाह सारी तैयारियों में मसरूफ हो गया। शादियां भी हो गई, आबादी भी हो गई, और इसके बाद कातबा किताबन, उसने एक खत लिखा। और खत में क्या लिखा? अशहदु अला अहमद अन्नहु रसूलुम मिनल्लाहि बारिउन निसमी, मैं गवाही देता हूं ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम अल्लाह के रसूल हो। वो रब जो रूहों को पैदा करने वाला है, उस रब ने तुझे रसूल बनाया है। अब देखो, अभी तक सरकार की विलादत नहीं हुई और उम्मती पहले ही वजीफे पढ़ते जा रहे हैं, पहले चर्चे हो रहे हैं, पहले ही अपनी तरफ से वफाओं का इजहार हो रहा है और शहादत और गवाही दी जा रही है। ये खत लिखा, इसमें पूरा कसीदा है। उस कसीदे के एक शेर जो है यहाँ उम्दतुल कारी शरीफ बुखारी में मौजूद है। खत लिखा, वखातमा, उस पे मोहर लगाई। मोहर लगाने का दस्तूर तो उस जमाने में पहले मौजूद था, मगर ये अजीब अंदाज था। खातमहु बिज़हब, सोना पिघला के मोहर लगाती, ताकि पता चले कि मिलाद मनाने वालों का अंदाज अजीब होता है। ये खुशी है, ये खर्च इसराफ नहीं, सोने की मोहर लगाई। और फिर जो सबसे बड़े आलिम थे उनकी खत सुपुर्द कर दिया का इंतजार में मेरी जिंदगी भी बसर हो रही है। अगर मेरी वफात हो गई तो मेरी मोहब्बत मेरे महबूब तक पहुंचाना। अगर तुम अपनी जिंदगी में पाओ तो मेरा खत तुम तक पहुंचाओ, और अगर तुम न पा सको तो अपनी औलाद को कहना, वो आगे नस्ल दर नस्ल इस खत को पहुंचाते रहे। सिर्फ यही नहीं किया, उस तुब्बा अकबर ने कहा महबूब आए तो आगे घर मौजूद न हो। व बना लहू दारा, नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए घर भी तामीर किया, और घर भी उस वक्त के हालात में मुनफरिद घर। ये हदीस की किताबों में दीगर मकामात पर मौजूद है। और जब महबूब अलैहिस्सलाम हिजरत करके गए तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास था। आज लोग कहते हैं माज़अल्लाह इन्हें गैब नहीं,
इन्हें दीवार के पीछे की खबर नहीं। मैं पूछता हूं वो ऊँटनी कहीं और क्यों नहीं बैठी? जब हर एक कह रहा था महबूब मेरे घर तशरीफ लाओ, महबूब मेरे घर तशरीफ लाओ, तो आपने फरमाया जहां ऊँटनी बैठेगी वहीं मैं मेहमान बनूंगा। तो ऊँटनी को बिठाने वाले ने कहां बिठाया है? ऊँटनी को भी ये मालूम है कि कौन सा घर है जो आज से 1000 साल पहले महबूब के लिए तैयार किया गया है। लिहाजा आज के जानवर कम से कम उस ऊँटनी की अदा ही सीख ले, जिसने ये वाज़ेह किया है कि ऊँटनी के सवार के इल्म का आलम क्या होगा, जिस ऊँटनी को रब्बे ज़ुल जलाल ने इतना इदराक अता फरमाया है। अब महबूब अलैहिस्सलाम उस घर में जलवागर है। इतने में एक शख्स आ गया जिसका नाम अबू लैला था, और इसके जेब में वो खत था जो हजरत तुब्बा ने लिखा था, अशहदु अला अहमद अन्नहु रसूलुम मिनल्लाहि बारिन निसामी। वो खत अबू लैला के पास, और इत्तिफाक ये है कि अबू लैला ने अभी तक नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नहीं की, और हमारे महबूब अलैहिस्सलाम की शानें इस लिहाज से भी हैं करोड़ों में बैठे हुए इन जैसा कोई नहीं। और कभी ऐसा है कि वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं, गुलामों में यूं घुल मिल बैठते हैं कि बाहर से आने वालों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। अब ये सूरत हाल है। अबू लैला ने ये तो सुन लिया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए हैं, मगर अभी मुलाकात नहीं हुई, पहचानता नहीं है। अबू लैला जेब में खत डाल के ये शौक लेकर कि घर तो अबू अय्यूब अंसारी का है, मगर खत तो मेरे पास है। नस्ल दर नस्ल एक शख्स की आगे औलाद बहुत बड़ी फैमिली बन चुकी थी। वो जिस वक्त सामने आया तो हदीस में फलम्मा रआहु, जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने उनको देखा तो क्या फरमाया? फरमाया अंत अबू लैला, तुम अबू लैला हो, वमा का किताब तुब्बा, और तुम्हारे पास तुब्बा का खत भी है। देखो अबू लैला हैरान रह गए कि मैंने तो तारुफ करवाया नहीं अपना, और ना ही और किसी ने बताया, और इनको ये सारा पता है कि मैं कौन हूं और मेरी जेब में क्या है। हालांकि किसी का नाम आता हो मगर पता ना हो कि फुला का ये नाम है, तो फिर भी बंदा अजनबी को ये नहीं कह सकता कि तुम फुला हो, चूंकि इस्तिफामिया कहा नहीं, इखबारी अंदाज में कहा कि तुम अबू लैला हो और तुम्हारे पास मेरी किताब है, मेरा खत है। अबू लैला हैरान रह गए, पूछा मन अंता, तुम कौन हो? तो कहा अना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां किताब, मेरी किताब, मेरा खत मुझे दो। अब ये देखो, मैं जिस मौजू पर आपके सामने गुजारिशात पेश कर रहा हूं, जिस चीज को देखकर लोग कलमा पढ़ रहे थे, आज उसको लोगों ने शिर्क कहना शुरू कर दिया, और उस पर लोगों ने बिदअत के ताने देना शुरू कर दिए। ये कमाल है मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का, जिस राह से गुजरे हैं। इल्म को लोगों ने देखा, इख्तियार को देखा, इख्तिदार को देखा, महबूब अलैहिस्सलाम के औसाफ को देखा, वो कलमा पढ़ते गए। अहले सुन्नत बिगड़े नहीं, भटके नहीं, फिसले नहीं, सदियों के गुजर जाने के बावजूद रब्बे काबा की कसम है, मैं इन दलाइल की रोशनी में कह रहा हूं, हमारी मट्टी पाकिस्तान की है, मगर सीने में नूर वही मदीना शरीफ का है। किस अंदाज में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने इस हकीकत को बयान किया। आज लोग बशर 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 के लफ्ज पढ़ के ये कहते हैं हम सीरत कॉन्फ्रेंस मुनक्कद कर रहे हैं। देखो आपकी बेमिसाल बशरियत, बल्कि बशरियत की बेमिसाल नहीं, नूरानियत की बेमिसाल है। मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक में सहाबा का अकीदा लिखा हुआ है, और ये सोने की सनद है, गोल्डन चेन, सही असनाद में से, कि जिसमें हजरत ज़ुहरी सालिम से रिवायत करते हैं, और सालिम हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा सहाबी हैं, कहते हैं रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअैनैहि हातैन, बिअैनैहि हातैन, मैंने इन दो आंखों से अपने नबी अलैहिस्सलाम को देखा। ऐ बात वालों बताऊं कि महबूब कैसे है?
कहते हैं काना नूरा, वो नूर है। तो नबी अलैहिस्सलाम को नूर कहना ये सहाबा का अकीदा है। फिर कैसा नूर है, कितना नूर है? क्या सिर्फ सर मुबारक नूर है? क्या चेहरा मुबारक नूर है? हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं काना नूरन कुल्ला, वो सर की चोटी से लेकर कदम के नाखून तक नूर है। इसी बुनियाद पर मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब अलैहिस्सलाम का चेहरा तो चेहरा रहा, आपका सीना तो सीना रहा। चांद के मुकाबले में पेश करना हो तो क्या पेश करो? आसमान पर हिलाल चमक रहा था, पुराने आसमान पे नया चांद है और आसमान इतरा रहा है। मेरे इमाम ने देखा तो फरमाने लगे, दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी बहे नौ पे नए चरखे कुहन फूल। ऐ पुराने आसमान नए चांद को लेके इतना फूल ना जा, एक तेरा चांद है और एक मेरा चांद है। मेरा चांद कौन है? फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम का चेहरा तो चेहरा रहा, सीना तो सीना रहा, आपके कदम की उंगली का नाखून भी चांद तुझसे ज्यादा खूबसूरत है। काना नूरन कुल्ला, वो नूर है और कुल नूर है। और फिर नूर की कई किस्में हैं, 10 मानी में लफ्ज़ नूर कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। हम अपने नबी अलैहिस्सलाम को नूर मानते हैं तो सादा सा सिंपल सा नूर नहीं मानते, खास नूर मानते हैं। वो नूर की जिस नूर की कोई मिसाल नहीं है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं काना नूरन कुल्ला बल नूरम मिन नूरिल्लाह, कि आप कुल नूर हैं और अल्लाह के नूर में से नूर हैं। आज हम दुरूद ताज पढ़े और नूरम मिन नूरिल्लाह पढ़े, नूरम मिन नूरिल्लाह, लोग इतराज करना शुरू हो जाए कि इन्होंने ये घड़ लिया है। नहीं, हमने घड़ा नहीं। सहाबा से पूछो, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ को पढ़ो, सहाबा के यकीन को देखो कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को नूर माना है, कुल नूर माना है और अल्लाह के नूर में से नूर माना है। इसी बुनियाद पर हजरत अबू राफी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने कलमा पढ़ने का अंदाज बयान करते हैं। अबू दाऊद शरीफ में हदीस मौजूद है, कहते हैं बासनी कुरैश इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुरैश ने संदेशा देकर भेजा था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। कहते हैं मैं कोई मानने नहीं आया था, मैं कोई कलमा पढ़ने नहीं आया था, मैं कट्टर मुशरिक था, मुशरिकों का गुलाम था। मगर क्या हुआ? कहते हैं लम्मा रअयतुहु, जब पहली बार मैंने रुखे ज़ेबा देखा, उल्किया फी क़ल्बी अल-इस्लाम, मेरे दिल में इस्लाम डाल दिया गया। ये नहीं कहते कबिलतुल इस्लाम कि मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया, कहते हैं बेबस हो गया था, उस नूर के सामने ना मानता तो क्या करता। लम्मा रअयतुहु उल्किया फी क़ल्बी अल-इस्लाम, आंखें उनका दीदार कर रही थी, दिल उनका इकरार कर रहा था और कह रहे थे तुम मिल गए तो दौलते कौनैन मिल गई, उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। ये है वो नूरानियत कि जिसको देखकर सहाबा कलमा पढ़े। आज हम उसी अकीदे पर कायम हैं, हमने घड़ा नहीं। वो जिस अकीदे के हमरा सहाबा इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, अल्लाह के फजल से आज भी सदियों के बाद वो अकीदा सही सलामत अहले सुन्नत के सीनों में मौजूद है। जामे तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं क़ादिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जितु फलम्मा तबय्यनतु वजहहु अरफ़्तु अन्ना वजहहु लैसा बिवजहि कज़्ज़ाब। कहते हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में तशरीफ ले आया और मैंने अभी कलमा नहीं पढ़ा था, मैं यहूदियों का सकालर था, मुनाज़िर था। मैं देखने चला गया कि देखो तो सही बोलते कैसे हैं, तर्ज़ इस्तिदलाल क्या है, गुफ्तगू कैसे करते हैं, दलील देने का अंदाज क्या है। कहते हैं मैं सिर्फ इम्तिहान के लिए आया था, लेकिन लम्मा तबय्यनतु वजहहु, जब मैंने रुखे ज़ेबा गौर से देखा, अरफ़्तु, मुझे यकीन हो गया, अन्ना वजहहु लैसा बिवजहि कज़्ज़ाब, कि इतना नूरानी चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता।
अब नूर को देखकर लोगों ने कलमा पढ़ा। आज नूर मानने वालों पर शिर्क के फतवे लगाए जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम को देखो, हजरत अबू राफे को देखो, हजरत कुबास बिन अशम को देखो, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखो। हर अदा कैसी अजीब है। महबूब अलैहिस्सलाम का रुख ज़ेबा अंदाज क्या है। रुख जैसे आईने में मुसव्विर सजा हुआ, माथे की हर लकीर पे कुरान लिखा हुआ, आवाज जैसे नगमाए फितरत छिड़ा हुआ, आगोश जैसे हो दरे काबा खुला हुआ, कांपे जलाले अर्श मजाजे हलीम से, जन्नत को रह जाए कदे मुस्तकीम से। जहां तक उनके इख्तियारात की बात है, बैकरे पुरनूर का अपना इख्तियार, वो तो एक अलहदा चैप्टर है। उनके बदन से जो धागे लगते हैं उनसे भी भाग जाग जाते हैं। 4 मकाम और फौरन अपने ऊपर ओढ़ गई। अब रुखे ज़ेबा के गिर जब चादर आई तो उसकी कीमत बढ़ गई। मजमा में से एक सहाबी उठे, कहते हैं मा अहसन हाज़िही फक्सुनीहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महबूब ये चादर कितनी खूबसूरत है, आप ये चादर मुझे अता फरमा दें। लबवा है, आंखें बंद हैं, फैली हैं चोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, और मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। फौरन चादर उतारी है, मंगते को दे दी है। अब क्या हुआ, जब घर तशरीफ ले गए, लामहु अस्हाबहु, बाकी सहाबा ने चादर मांगने वाले पर तनकीद की कि तुमने चादर क्यों मांगी। अब उनका जवाब सुनो, चादर क्यों मांगी। एतराज करने वालों का मकसद यह है कि यहां से मंगता खाली नहीं जाता, ये तो हो ही नहीं सकता था, तुम मांगते महबूब अता ना फरमाते, तुम्हें मांगनी नहीं चाहिए थी, ताकि सरकार को जरूरत है तो वो इस्तेमाल करते। अब जवाब वो क्या देते हैं, सही बुखारी शरीफ है, कहने लगे रजौ तो बरकतहा हिन लबिसहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युकफ़नु फीहा। जवाब का खुलासा यह है कि भाइयों, मैंने गर्मी से बचने के लिए चादर नहीं मांगी, मैंने तो नारे जहन्नम से बचने के लिए मांगी है। ये 15वीं सदी के मलंगों का अकीदा नहीं, ये तो सूफा के फारूक तासीर जो उनका अकीदा है। ये जवाब सहाबा ने सुना तो क्या रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया इस जवाब को? नहीं, सारे सहाबा ने माना। बल्कि बुखारी में लिखा है, हज़रत साल बिन साद रावी है कि जब उन सहाबी का विसाल हुआ जिन्होंने चादर मांगी थी, तो जो जिंदा सहाबा थे उन्होंने उस चादर का कफन उनको पहनाया था। तो पता चला जवाब सबने माना, अमल भी किया, कोई इख्तिलाफ नहीं था। जवाब क्या है, रजौ तो बरकतहा, मैंने चादर बरकत के लिए मांगी है। बरकत कहां से आई, हिन लबिसहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि सरकार ने ओढ़ी है तो इसमें बरकत आ गई है। लअल्ली उकफ़नु फीहा, मुझे इसका कफन पहनाना मंजिलें आसान रहेगी। अब आज इन उमूर पर शिर्क के फतवे लगते हैं, बरकत और तबर्रुक के अकीदे पर लोग कहते हैं तुम बिदअती बन गए हो, तुम परस्त हो गए हो। मैं पूछता हूं, जब जवाब दिया था सहाबी ने तो कितने लोग थे जिन्होंने इस पर इतराज किया हो और कहा हो माज़अल्लाह कि तुम रब का फजल छोड़ के चादरों पर भरोसा कर रहे हो, तुम्हारा तो निकाह ही टूट गया, तुम नए सिरे से कलमा पढ़ो, रब पे काबा की कसम है। एक सहाबी ने भी तनकीद नहीं की, सब ने तस्लीम किया है। और मानने वाले भी कोई आम सहाबी नहीं थे, हालांकि आम सहाबी भी आसमान हिदायत के सितारे हैं, लेकिन जिन्होंने चादर मांगी थी उनका नाम हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो अशरफ मुबशरा में से, जिनकी जन्नत वैसे कन्फर्म है, इसके बावजूद भी वो चादर मांग रहे हैं। दुनिया वालों को बता रहे हैं कि जिनके पैकरे पर नूर से धागे लग जाएं तो वो इतनी मदद करते हैं, उनके अपने जिस्म की मदद का आलम क्या होगा। रजौ तो बरकतहा, मैंने चादर बरकत के लिए मांगी। बरकत कहां से आई कि सरकार के पैकेज से ये कपड़ा लगा है, इसमें बरकत आ गई है, मुझे इसका कफन पहनाना। अब सोचो तो सही, क्यों चादर मांगी। बरेली के ताजदार कहते हैं सबब ये था कि वो बताना चाहते थे लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले,
अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। उस चादर की बैटरी चार्ज होने में कितने साल लगे तो ये शान पाई उसने। अरे साल तो क्या महीना भी नहीं लगा, महीना तो क्या पूरा हफ्ता भी नहीं लगा, हफ्ता तो क्या पूरा दिन भी नहीं लगा, दिन तो क्या पूरा घंटा भी नहीं लगा। एक लम्हे में वो चादर आई है, दूसरे में नबी अलैहिस्सलाम ने ज़ेबेदन फरमाई है, तीसरे में मंगते ने मांगी है, चौथे में अता फरमाई है, फिर भी मुश्किल कुशाई है। और हदीस सही बुखारी में आई है, इसलिए मैंने तुम्हें पढ़ के सुनाई है कि इसके मानने में भलाई ही भलाई है और इसके इनकार में रुसवाई ही रुसवाई है। लो देखो सुनते ही सुन्नी के चेहरे पे बहार आई है। ये सोचने की बात है, आखिर इल्म उनके पास भी है, इल्म यहां भी है, फर्क क्या है? कुरान में वाज़ेह किया गया, एक इल्म नूर है, एक इल्म फतूर है। महबूब की शान पर जो इल्म खिलखिला उठे वो नूर है, और जो चेहरा मुरझा जाए तो फिर फतूर है। उनके मजमे में कोई ये हदीस पढ़ के देखे तो सही, लगेगा कई दिनों के भूखे बैठे हैं या इनकी हाँ मरग हो चुकी है। मगर इधर मैं बोलता गया, हालांकि मैंने किसी को नहीं कहा कि मैं ये कहूं तो तुमने सुभान अल्लाह कहना है, हालांकि ऐसा कहना भी सही है। मैंने नहीं कहा कि जब मैं बोलूं तो तुमने मुस्कुराना है, सारे मुस्कुराए हैं। मैंने ये नहीं कहा कि सबके चेहरों पे चरागा होना चाहिए, खुद ब खुद चरागा हो गया है। पता चला इस तरफ भी आदमी है, उस तरफ भी आदमी, इनके बूटों पे चमक है, उनके चेहरों पे नहीं। इस वास्ते कि रब्बे जुल जलाल ने वो चमक वाला अकीदा चमक वालों को अता फरमाया है। चलो मौजूद को समेटते हुए सबसे आखिरी सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनका नाम हजरत अबू तुफैल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, जो 100 हिजरी में जिनका विसाल हुआ, वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। हजरत अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने बेटे हजरत फरास को लेकर आ गए और सबने बिठा दिया और कहा, महबूब इसके सर को शदीद दर्द हो रहा है, आप इसको दम फरमा दें। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने दम फरमाया। कैसे? फक़बदा बैन ऐनैहि, ये दोनों आंखों के दरमियान जो माथे का चमड़ा है, इसे उंगलियों में पकड़ा, पकड़ के खींचा, खींच के छोड़ा तो दो निशानियां जाहिर हो गई। दर्द जा चुका था और जहां मुबारक उंगलियां लगी वहां नूर का मुँह मुबारक पैदा हो चुका था। ये फैज था उनकी पुरनूर उंगलियों का कि चेहरे पर लाइटिंग है और मुँह मुबारक है जो काले रंग का नहीं नूरानी है। अब लोगों ने देखा अजीब सूरत हाल है। हजरत अबू तुफैल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, लम्मा काना ज़मन ख़वारिज अजाबहु, जब खारजियों का जमाना आया, खारजियों का, ये राफ़ज़ी और खारजी, ये दौरे सहाबा में ही आने वाला फितना, और एक ही खोटे सिक्के के दो रुख हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मुझे अपनी उम्मत पर कुरान का खतरा है। इब्ने कसीर में हदीस में मौजूद है। पूछा गया क्यों खतरा है? फरमाया यतअल्लमुल मुनाफिकून, इस कुरान को मुनाफिक भी पढ़ जाएंगे, फयुजादिलून बिल मुमिनीन, मोमिनों से झगड़ा करते रहेंगे। इसलिए तो वो गैब नहीं मानते कि सरकार ने खबरें सारी पहले ही दे दी हैं। फरमाया क़यामत तक पाबंदी नहीं होगी कि जिस जो अंदर से मोमिन है मदरसा वो बना। फरमाया अंदर से काले भी मदरसा बना जाएंगे और फिर उनके हाफिज भी होंगे, कारी भी होंगे, आलिम भी होंगे। यतअल्लमुल मुनाफिकून, मेरे कुरान को मुनाफिक भी पढ़ जाएंगे। युजादिलून बिल मुमिनीन, पढ़ के चुप नहीं करेंगे बल्कि मेरे गुलामों से झगड़े करेंगे। अब ये तबका खारजियों का, लम्मा काना ज़मनुल ख़वारिज अजाबहु, ये खारजियों का फितना आया। बात मैं यहूदियों की नहीं कर रहा, सोच लेना, मैं ईसाइयों की बात भी नहीं कर रहा, मैं सिखों की बात भी नहीं कर रहा, मैं हिंदुओं की बात भी नहीं कर रहा, मैं खारजियों की बात कर रहा हूं जो हमारे वाला कुरान पढ़ के दर्स देते हैं, हमारे वाला कलमा पढ़ते हैं। सहाबी कहते हैं खारजियों का दौर आ गया,
तो फरास खारजी बन गए और जो ही खारजी बनते गए ज़क़तत शाह, चेहरे का नूर बुझ गया, वो मुँह मुबारक झड़ गया, मुँह मुबारक गायब हो गया। अब उनके अब्बा जी को पता चल गया, हजरत अमर को, कि फरास तो खारजी बन गया। आज हम कहते हैं वालिदैन संभाले अपनी औलाद को, और जो नाश्ता देखते हैं तो बच्चे का नजरिया भी देखें कि कैसा है, कहां बैठता है, कहां चुपता है, कहां चलता है, किन जिहादियों फसादियों के साथ रहता है, कहां जाकर जुमा पढ़ता है, कहां दर्स सुनता है, किस चैनल को देखता है। तो लोग कहते हैं कुरान ही सुनना होता है, जहां जाके कोई जुमा पढ़ा है, जहां जाके कोई सुन ले। तो हम कहें तो कहते हैं ये इनकी तंग नजरी है, हर किसी की बात सुनने नहीं देते। तो मैं कहता हूं ये हाफिजुल हदीस की दी हुई तंग नजरी नहीं है, ये फिक्रे रिजा की तंग नजरी नहीं है, ये तंग नजरी नहीं, ये तो सहाबा का दीन है। कि जब हजरत अमर को पता चला तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को जंजीरों में जकड़ दिया और जकड़ के कमरे में बंद कर दिया। मखाफत हो मेरे बेटे की, अंदर रहे, बाहर नहीं निकलने दूंगा। हजरत अबू तुफैल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वक्त के पीर तरीकत हैं, आलिम दीन है, उन्हें पता चला तो पीर तरीकत का किरदार क्या होना चाहिए, आलिम दीन का किरदार क्या होना चाहिए कि जब कहीं बिलबिलापन आए तो फौरन पीर निगाह करे। अब हजरत अबू तुफैल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं फदखलना अलैहि, मैं कुछ साथियों को साथ लेके चला गया फरास के पास, जिस कमरे में वो बंद थे, हम दाखिल हो गए। फवअज़नाहु, हमने जाके वाज़ किया। देखो सहाबा की अदाएं, एक हम वाज करें कि इतना बड़ा मजमा हो तो फिर सहाबी एक भी वाज करना शुरू हो गए हैं। फवअज़नाहु, हमने वाज किया, ऐ फरास देखो तो सही, ये तुम्हारा अकीदा जो अब तुमने अपनाया ये झूठ है, ये दजल है, फ्रॉड है, फरेब है, इसमें कोई सदाकत नहीं, पहला अकीदा सही था। मगर खारजियत का काटा हुआ बड़ी मुश्किल से सेहतयाब होता है। हज़रत अबू तुफैल समझा के थक गए, फरास आगे कोई सारी नहीं हलाते, कोई मानते ही नहीं। बिलाखिर हज़रत अबू तुफैल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक ऐसी ज़रब लगाई कि हज़रत फरास के 14 तबक रोशन हो गए। क्या दलील थी वो भी हम ही पेश कर सकते हैं, दूसरा तबका नहीं पेश कर सकता। मैं पहले सहाबी से लेकर आखिरी सहाबी तक बात करते हुए अपने मौजू को समेट रहा हूं। हज़रत अबू तुफैल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खारजियत के खिलाफ दलील देते हुए क्या फरमाया था, कहने लगे अलम तरा इला बरकत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द सक़तत। ऐ फरास, तुम देखते नहीं, अगर ये अकीदा जो अब तुमने अपनाया हुआ सच्चा है तो फिर पता चेहरे का नूर बुझ क्यों गया है, मुँह मुबारक झड़ क्यों गया है, सरकार का दिया हुआ तोहफा रूठ गया है, तो पता चला ये अकीदा सही नहीं। जब हजरत अबू तुफैल ने ये बात की है, हजरत फरास ने तौबा कर ली है। और फिर क्या हुआ, सहाबा कहते हैं रद्दल्लाहु तिल्का शारता इला जबहतिही, जो ही वो सुन्नी बनते गए वो मुँह मुबारक उड़ता उड़ता फिजाओं में आ गया और उनकी पेशानी के साथ पैवस्त हो गया। ये देखो राह सुन्नत, ये मसलक हक, ये सिरात मुस्तकीम, ये फिक्र रिजा, ये मसलक औलिया, ये सुफ़ा की दास्तान, ये बद्र हुनैन का नगमा, ये लौह महफूज की चांदनी, आज इसकी रिहाइश सुन्नी के सीने में मौजूद है। इस वास्ते मैं कहता हूँ ये ज़मीन भी सुन्नी है, वो आसमां भी सुन्नी है, जलवाए खुर्शीद सुन्नी, कहकशां भी सुन्नी है, कतराए शबनम भी सुन्नी, बागबान भी सुन्नी है, लफ्ज़ की तासीर सुन्नी, दास्तां भी सुन्नी है, मायाए मिल्लत भी सुन्नी, निगाह भी सुन्नी है। अहले सुन्नत के जियालो बांध लो कर तुम कमर, नजर आएगा तुम्हें सारा जहां ही सुन्नी है। ये मसलक की बरकत है कि इतने हमलों के बावजूद सुन्नी फिर भी कायम है। कितनी शोरश, कितनी साजिशें, कितने अंधेरे, कितनी एजेंसियां, कितने बातिल की हरकारें अहले सुन्नत के वजूद को मिटाना चाहते हैं, मगर फिर भी अहले सुन्नत अल्लाह के फजल से कायम दायम है। तो ये सदाकत की वजह,
देखो दूसरे लोग पढ़ाएं, उनके 9-9 साल पढ़े हुए भी जमाने में नहुस्ते बांटते हैं, जहां से गुजर जाए वहां अंधेरे हो जाते हैं, चौक में खड़े हो तो अंधेरा महसूस होते हैं। हमारे जलसों में बैठ के उठ जाए तो मुमताज कादरी बन जाता है। और इस रास्ते में हर अदा ही अजीब है। कोई लोग कहते हैं नौ उम्र था, अगर बड़ी उम्र का होता तो यूं ना करता। कुछ कहते हैं अनपढ़ था, अगर पूरा पढ़ा हुआ मुफक्किर इस्लाम होता तो यूं ना करता। मैं ये बताना चाहता हूँ, इमाम ज़हाबी ने लिखा है कि हजरत अबू मंसूर अपने अहद के बहुत बड़े शेख हदीस, काज़ी कुदात थे, चीफ जस्टिस थे, और अदालत में कुर्सी अदालत में बैठे थे। उहदिरा इलैहि यहूदियुन, उनके पास एक यहूदी पेश किया गया। क़द सब्बा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने नबी अलैहि सलाम की तौहीन की थी। लोग आज मावराए अदालत की गिरदान करते हैं। मैं कहता हूं अंदरूनी अदालत क्या कुछ होता। चीफ जस्टिस बूढ़ा इंसान, वक्त का नाबगा रोजगार आलिम, उनके सामने यहूदी को पेश किया गया। अब उनका काम क्या था कि उन्होंने फैसला सुनाना था, किसकी सजा क्या है। मगर वो देखते कुर्सी से उठ बैठे। फबतहू, बूढ़े काजी ने नौजवान गुस्ताख को धक्का देकर मुंह के बल गिराया। फदरबहू, मुक्कों से मारना शुरू कर दिया। ना तीर है पास, ना तलवार, ना नेजा, ना भाला, ना टोका, ना कुल्हाड़ी। कमरा अदालत है। रब्बे काबा की कसम है, जब तक गुस्ताख वासिले जहन्नम नहीं हुआ, उस वक्त तक चीफ जस्टिस साहब मुक्के मारते हैं। इश्क है, ये अदालतों का मोहताज नहीं। अदालतों से बाहर भी काम करता है, अदालतों के अंदर भी काम कर जाता है। लोगों ने पूछा, काजी साहब अजीब बात है, तुम अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रख सकते। आखिर अदालत के बड़े ज़वाबित हैं, आदाब हैं। यहां तो फरीकैन को एक निगाह से देखना होता है, और आप उठ के खड़े हो गए, आपने धक्का दे के गिराया, मुक्के मार मार के इतना तुम्हें जोश आ गया कि बूढ़े होने के बावजूद मुक्कों से उसको जहन्नम में धकेल दिया। हुआ मुझको क्या? तो उन्होंने कहा, मैं सारा दीन जानता हूँ, मैं आदाब अदालत भी जानता हूँ, मगर ये शख्स जब मेरे सामने आया, हालांकि मेरा काम फैसला सुनाना था, सजा देना मेरा काम नहीं था, मगर मैं जान चुका था हुकूमत की नीयत खराब है, मैं मौत की सजा दूंगा, हुकूमत इसको छोड़ देगी। तो मैंने कहा, अब एक बार सामने जो आया तो बच के क्यों जा। लोग गाजी मुमताज के इकदाम को नापते फिरते हैं, यहां तो बूढ़ा गाजी जब उसे पता है कि इसे छोड़ दिया जाएगा तो मैं इसे क्यों छोड़ूं। मुमताज कादरी को पता था कि FIR को नहीं काट रहा, सजाए मौत कौन देगा गुस्ताख को। सूबे का आईनी सरबराह होने के लिहाज से वो कानूनी इस्तेसना ले लेगा, इसको मुस्तंडे को फिर छोड़ दिया जाएगा। तो गाजी मुमताज हुसैन कादरी ने किरदार अदा किया। मुझे ये इत्तराफ है, मुझ जैसे खतीबों की हजारों तकरीरें अमेरिका को वो मैसेज नहीं दे सकी जो गाजी की एक गोली ने दे दिया। इस वास्ते मैं तो कहता हूँ, हर आशिक़ रसूल का दिलदार कादरी अब बन गया है इश्क का बेयार कादरी। अहदे रवा का कौल और इकरार कादरी, फैज़े रज़ा से पैकरे किरदार कादरी। सदियों में नूर जाएगा इस शेर मर्द का, अब बन गया है इश्क का मीनार कादरी। जब तक न गाजी बाहर हो अडयाला जेल से, तो होना चाहिए अपना भी घर बार कादरी। ये हम पे फर्ज है और कर्ज है। इकबाल कहते हैं, दिल बा महबूबे हिजाजी बस्ताएं, जी सबब यक दिगर पे बस्ताएं। हमारा पूरी कायनात में बसने वाले आशिक मिले हुए आपस में, क्यों कि हमारे महबूब एक हैं। इस बुनियाद पे आपस में मिल गए। अगर वो दुकान के झगड़े में जेल में गया होता, हम खुतबों में कैसे जिक्र करते।
हम इसलिए करते हैं कि वो दुकान के लिए नहीं, हमारे नबी अलैहिस्सलाम की शान के लिए जेल में है। इस वास्ते दिल खोल के खराज तहसीन भी पेश करो और उनकी रिहाई के लिए कोशिश भी करो। अब आपने सिर्फ जोर से कादरी कहना है। हर आशिक़ रसूल का दिलदार, हर आशिक़ रसूल का दिलदार, हर आशिक़ रसूल का दिलदार अब बन गया है इश्क का मेयार। अहदे रवा का कौल और इकरार, फैज़े रज़ा से पैकरे किरदार, सदियों में नूर जाएगा इस शेर मर्द का अब बन गया है इश्क का मीनार। जिस दिन से वो गुस्ताख पे तलवार बना है उस दिन से बन गया है मेरा यार। मैं कह रहा हूं हाकिमों से खूब जान लो, अब हर गली में पाओगे तैयार। ये कादरी अडयाला जेल वाला है, ये कनाडा वाला कादरी नहीं है, ये अडयाला जेल वाला कादरी। मैं उसकी बात कर रहा हूं। आज भी उम्मत का सीना इश्क से खुशहाल है, आज भी इस पे गवाह गाजी का पूरा साथ है। मरहबा मिल्लत के गाजी क्या है तेरा हौसला, जिससे बातिल के ईमानों पे है तारी जलजला। ऐ हुसैनी काफिले के शेर दिल साले जवान, तूने कई बहरूपियों को कर दिया इबरत निशान। लम्हा लम्हा आज तेरे अहद का ज़ीशान है, बच्चा बच्चा आज तेरे नाम पे कुर्बान है। शेर आसिफ से कहीं ऊंची तेरी परवाज है, नाम भी मुमताज तेरा काम भी मुमताज है। इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान दीन की दलील दरवाजे तक पहुंचाने का नाम है। इस सिलसिला में इदारे के कायदीन स्टेज पे बैठे हैं, इनसे भरपूर राब्ते में रहिए। हजरत मौलाना मोहम्मद इशफाक साबरी साहब, मौलाना मोहम्मद रफाकत जलाली साहब, दीगर अहबाब। और ये याद रखें कि 24 मार्च को लाहौर की सरजमीन पर चौथा अकीदा तौहीद सेमिनार मुनक्किद किया जा रहा है। चौथा अकीदा तौहीद सेमिनार 24 मार्च को मुनक्किद हो रहा है। मैं सरकार जी को भी तमाम मशाइख को आपको दावत दे रहा हूँ, अपनी बात इसमें खत्म कर रहा हूँ। इलाही पुर असर मेरी दुआ कर, बिजाहे मुस्तफा खैरुल वरा कर, खुदा बंदा दुआ मेरी यही है, मेरे मुमताज गाजी को रिहा कर। वाखिरु दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम बाप अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखे। तमाम बाप से गुजारिश है कि अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखे। अब आपसे गुजारिश है कि अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखे। तमाम बाप बादत होकर अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखे। दुआ इबादत का मर्ज है, दुआ जरूर करके जाइएगा। तमाम बाप से गुजारिश है कि हजरत हफीज मौजूद हैं, आपसे गुजारिश है कि आप अपनी नशिस्तों पे तशरीफ रखें। तमाम बाप से गुजारिश है, बड़ी मुर्तबाना गुजारिश है कि आप अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। अलहाज मुमताज आशिक़ रसूल अलहाज शौकत मदनी साहब तशरीफ लाए, मुमताज मोहतरम कारी अब्दुल वाहिद साहब तशरीफ लाए। मैं आपको भी खुशामदीद। तमाम बाप अपनी नशिस्तों पर तशरीफ आसियो थामे लो दामने मुस्तफा, दामने मुस्तफा आसियो थामे लो दामने मुस्तफा, दामने मुस्तफा आसियो थामे लो दामने मुस्तफा आसियो थामे लो दामने मुस्तफा, थामे लो दामने मुस्तफा। और पढ़ो रब की रहमत पेला खो सलाम मुस्तफा, जाने रहमत पेला खो सलाम। बख्शे बाएं गे वो हर गुनाहगार को, बख्शे पाएंगे वो हर गुनाहगार को, हर गुनाहगार को बख्शे पाएंगे वो हर गुनाहगार
कौन के ज़ौक़े शफ़ाअत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत या इलाही सदीक़े आले रसूल मुस्तफ़ा से कह देना के मारे सलाम कहते हैं याद करते हैं आका शाम सहर सहारे सलाम कहते हैं अल्लाह हुज़ूर की बातें मरहबा रंगो नूर की बातें चांद जिनकी बलाएं लेता है चांद जिनकी बलाएं लेता है और तारे सलाम कहते हैं सबा मुस्तफ़ा से कहते हैं ना गम के मारे सलाम कहते हैं या इलाही सदीक़े ज़ुल्फ़े रसूल आका ये सलामे आज जाना हो कबो खत्म शुरू होगा उसके बाद इंशाल्लाह फिर सब दुआ फरमाएंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه
हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैब व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल-आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा काना मुहम्मद वमा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। اللهم صل على محمد صاحب التاج والمراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الدعاء بدر الدجى سر العلا نور الهدى كاف المرام مصباح الظلم جميل الشريف الشفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصم وجبريل خالد والبراق مركبه والميراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين وخاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين السراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين سائب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نورا من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع حساده صلوا عليه وآله। आज की इस तकरीब में हज़रत पीर सैयद मखदूम हुसैन शाह साहब ज़्यादा नशीन आस्थाना अलिया पीर बाबा स्वात का कि आप तशरीफ लाए साल की तरह आपने शफ़क़त फरमाई और आज नवा प्रोग्राम है आप सबको मुबारक और इसमें प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ हासिफ जिलाली साहब का खिताब हुआ। आने वाले 3 दिन रह गए इंशाअल्लाह इस सालाना 13वीं नशिस्त में हाजिर होते रहेंगे मसलक के हक़ाहू की तर्जमानी में हिस्सा डालते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आते वही हैं बस इन्हें सरकार बुलाते हैं। आप खुद ब खुद नहीं आए गिन गिन कर चुन चुन कर लाए गए हैं और यहाँ बिठाए गए और जन्नत की इख्तियारी में बिठाया अल्लाह ने क्योंकि हुजूर के जिक्र की मजलिस जो हो अल्लाह के रसूल ने खुद कहा है कि जन्नत की क्यारी है और इंशाअल्लाह जो साहिबान उलमाए कराम सनाखाना नशीरी लिसान और ये अवाम अहले सुन्नत जो तशरीफ लाई फकीर में कब से शुक्रिया अदा करता है और गुजारिश है कि हजरत पीर सैयद मखदूम हुसैन शाह साहब आप दुआ फरमाएं और वालदा के लिए भी दुआ फरमाएं अल्लाह ताला सेहत कामिला अता फरमाए सबकी माओं के लिए सब सेहत और तंदुरुस्ती और आफियत और खात्मा बिल ईमान के लिए और ये जो इतने अजीम हुजूर के उशाक यहाँ बैठे हैं रोज तो ये गुलामान मुस्तफा की निशानी है कि वो अकीदा अस्हाब रसूल को अपने गले की माला बना के अपने माथे का झूमर बना के सजा के रखते हैं और इस अकीदे को संभाल के रखते हैं कि या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना लब्बाइक या रसूल अल्लाह लब्बाइक या रसूल अल्लाह। इस अकीदे को जो संभाल के रखते हैं और सुफ़ा पे जो तालीम हासिल करते रहे सहाबाए किराम
उनके अकीदे किया तो दर्स देते हैं उनको सलाम हो, और जो दर्स सुनने आते हैं उनको भी सलाम हो। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इंतजामिया वाले भी भरपूर इंतजामी उमूर में अपनी फराइज अंजाम दे रहे हैं, इनका भी शुक्रिया और अल्लाह ताला इनको भी बरकतें दे। मखदूम साहब से गुजारिश है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अत-तय्यिबीन अत-ताहिरीन। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मौलाए सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिम। दआ इलल्लाहि फल मुस्तमसिकून बिही मुस्तमसिकून बिहब्लिन गैर मुनक़सिम। मुहम्मद सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरब व मिन अजम। या अकरमल ख़ल्क़ मा लिमन नुलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अमम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदिना वग़फ़िर लना ववदा। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदिना वग़फ़िर लना ववदा या वासिअल करम। मोहतरम हाज़िरीन, मैं निहायत ही मशकूर हूँ जनाब सरकार ये सरकार दावतुल्लाह बरकातुहुल आलिया कि मुझे दावत देते हर साल मैं सिर्फ और सिर्फ दुआ की खातिर हाजिर हो रहा हूँ इस मुबारक महफिल में। लेकिन ये मुझे दुआ के लिए दावत देते हैं, मैं बहुत खुद गुनहगार हूँ, तो खुद ही मैं आप सबके लिए सबके सामने अपने दुआ के लिए मैं आपसे रहूँ कि मुझे दुआ फरमाए। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। वाफ़ अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्त मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबल फ़क़्र वक़िना अज़ाबल मौत वक़िना अज़ाबद दीन बिहुर्मति जद्दिल हसन वल हुसैन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात दाइमत फ़िद दीन वद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अस्तिरना बिसित्रिकल जमील। अल्लाहुम्मा अस्तिरना बिसित्रिकल जमील। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वअजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। मौला करीम हमारे सबकी हाज़िरी इस मुबारक महफ़िल जो हाजिर हुए हैं अपनी हाजिरी कबूल फरमाए। मौला करीम हम सब पर करम फरमाए। जनाब पीर सरकार जी रहमत दामत बरकातुहुल आलिया के उम्र में बरकत अता फरमाए। मौला करीम इनका फैज़ इस तरह ताबत जारी सारी रखे। मौला करीम इनके तमाम मुरीदीन मुतक़िदीन खादिमीन पर सब पर करम फरमाए। अल्लाह हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे सब की दीनी दुनियाई हाजती पूरी फरमाए। तमाम मुसलमानों को जहाँ भी है किसी परेशानी हाल हो उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। मौला करीम हम सब पर करम फरमाए। कर्जदारों को कर्जों से निजात दिला फरमा। मौला करीम हम सब पर मदीना तय्यबा के हाजिरी नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातन तुनजीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफ़ात व तक़दीरना बिहा जमील हाजात व तुतहहिरुना बिहा मिन जमील सय्यात व तरफ़उना बिहा इन्नका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फ़िल हयात व बअदल ममात इन्नका मुजीबुद दाअवात व राफ़िउद दरजात व या क़ादियल हाजात या काफ़ियल मुहिम्मात या दाफ़िअल बलियात या हल्लल मुश्किलात अग़िस्ना या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर।
हुजूर के वालिदा साहिबा के लिए दुआ फरमाए कि अल्लाह करीम सब तमाम बीमारों को शिफा कामिला अता फरमाए। जो घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, मौला करम सब बीमारी को शिफा फरमाए। हमारे सबके रूहानी बीमारी, जिस्मानी बीमारी को शिफा कामिला अता फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद। लंगर शरीफ के लिए लाइनें बना लें।